लोगों को एक करना है, दिलों को मिलाना है। बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है और मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि निजाम की हुकूमत थी और निजाम की हुकूमत में निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे, निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे। यादगिर गुट्टा की मंदिर को निजाम ने 82,000 दिए, श्री रामबाग मंदिर को 5,000 ये ग्रांट हर साल मिलता था। भद्राचलम की मंदिर को निजाम ने 50,000 दिए, श्री बालाजी टेंपल को निजाम ने 8,000 रुपये दिए और पुणे में एक भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, निजाम ने पहले 20,000 रुपये दिए, उसके बाद 1,25,000 रुपये निजाम ने महाभारत के तर्जुमे के लिए दिए। निजाम के लिए थाली नहीं मारना है, बता रहा हूं, तारीख का हिस्सा है, तारीख का एक हिस्सा है। ये बीजेपी आरएसएस वाले हमको बोलते हैं निजाम से इनका ताल्लुक है, कासिम रजवी से इनका ताल्लुक है। अरे हमारा ताल्लुक निजाम से नहीं है, हमारा ताल्लुक मौलवी अलाउद्दीन से, तुर्रेबाज खान से, मुजाहिदीन आजादी से है। और फिर भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट को निजाम ने 1,25,000 रुपये दिए, तो उससे महाभारत का तर्जुमा हुआ। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालविया साहब जिसको मोदी साहब बहुत चाहते हैं, वो भी आजादी के मुजाहिद हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शायद चांसलर या वाइस चांसलर महाराजा बीकानेर थे, उन्होंने निजाम को खत लिखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे दीजिए, तो निजाम ने 35,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद फिर कहा कि फिर पैसों की जरूरत है, तो निजाम ने 1,00,000 रुपये दिए। वो 1,00,000 आज के दौर में 5 करोड़ के बराबर है, बल्कि 7 करोड़ के बराबर है। सर सैयद अहमद आए थे हैदराबाद को, निजाम ने उनको दिए और कहा कि हर साल मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। महबूब अली पाशा के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार दिल्ली में जाकर महबूब अली पाशा से मिले, तो महबूब अली पाशा ने उनको पैसे दिए, अलीगढ़ में म्यूजियम उनके नाम से बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी जान, ये सीताराम बाग में मंदिर है, निजाम वहां पर 20 रुपये महाना देते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सीवी रामन साहब, नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने खत लिखा निजाम को, तो निजाम ने उनको 1,00,000 रुपये दिए। अब बताइए आप कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं, बताओ तुमने क्या दिया? तुम भी जागीरदार थे, वहां जमहूरियत नहीं थी, राजा थे, तुमने कौन सा काम किया? बताओ, बताओ, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है क्या? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। बोलो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलेंगे, ग्वालियर की तारीख बयान करेंगे। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम, मंजलिस, फिर कल बोलेंगे चीखा मार मार के कासिम रजवी, मंजलिस। तो बोलो, ग्वालियर के राजाओं ने झांसी की रानी से बगावत की थी या नहीं की थी? बताओ, आप नहीं बोलेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी निजाम ने बनाई, तो जब निजाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई, तो उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एम्बलम ऐन है, उसके ऊपर क्या लिखा निजाम ने? हिंदी में निजाम ने लिखा, तमोसोमा ज्योतिर्गमय
यानी आप जो उपनिषद को जानते हैं वो मुझसे अच्छी तरह उसको बयान तलफ्फुज में बोल सकेंगे। उसके माने यह है कि हमको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आ। ये उपनिषद की एक उसमें से लिखा, निजाम ने लिखा जब लोगो बनाया गया था उस्मान यूनिवर्सिटी का। फिर हिंदी में, तेलुगु में निजाम ने लिखा कि विश्वविद्यालय, फिर अंग्रेजी में उस्मान यूनिवर्सिटी। ये उस्मान यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जाती थी मगर अंग्रेजी कंपलसरी पढ़ना पड़ता था। आपको मालूम दुनिया में सबसे पहले अंग्रेजी की कुरान किसने छापी? पिकथाल ने। और उसका पैसा कौन दिए? निजाम दिए थे। मैं निजाम की तारीफ में नहीं बोल रहा हूं मगर तारीख को बयान कर रहा हूं। कोई बोलेगा कि मुझे मुगल पसंद नहीं है, ठीक है तुमको पसंद नहीं है मगर तुम ताजमहल जाके देखते नहीं देखते? बीजेपी को मुगलों से नफरत है मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर बरसों गंडी पेट हिमायत सागर का पानी हम तमाम पिए। बीजेपी को निजाम से नफरत है मगर उस्मानिया में दिमाग का इलाज भी करवाए। ये तारीख का हिस्सा है, इसको मैं नहीं बदल सकता। मैं आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आप तमाम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर बीजेपी इस तरह उसको तोड़ मोड़ कर पेश करती है कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था। अच्छा, 1908 में हैदराबाद में सैलाब आया था, सैलाब। अगर आप सिद्धियंबर बाजार जाएंगे ना कभी, मालूम सिद्धियंबर बाजार कहां पर है? तो वहां एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक निशान है, देखो आप, वो बोलेंगे यहां तक पानी आ गया था। सिद्धियंबर बाजार में मस्जिद है, जाकर देखो आप। तो उसके बाद महबूब अली पाशा को हमारे ब्राह्मण भाइयों ने कहा कि महबूब अली पाशा आप मूसा नदी में उतरिए और जो हमारे आलाजाद के हिंदू भाई जो जनेऊ पहनते हो, कहीं वो तागा पहनकर आप नदी में कुछ वो उसको पेश करिए। महबूब अली पाशा वो भी किए। बोलो अमित शाह, ये भी तो बोलो कला पा रहे हैं, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। उसके बाद अजंता के, एलोरा अजंता मालूम? तुम लोगों को खाली फोन मालूम। अजंता में पेंटिंगा है, वो वीरान पड़ गए थे, औरंगाबाद के करीब है। तो अंग्रेज आकर निजाम को बोले कि बेहतरीन पेंटिंग है, तो निजाम ने 2 या 20 लाख रुपए मंजूर करके इटली से माहिरीन को बुलाया था अजंता के पेंटिंगों को बचाने के लिए। वो भी तो बोलो। जो गलती किए तो गलत है, जो काम किए तो काम कहे, बोलो। और उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों, हैदराबाद में निजाम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? महाराजा किशन प्रसाद कायस थे। उनका तखल्लुस शाद था, जो अंग्रेजी में कहते कि नॉम डी प्लूम। महाराजा किशन प्रसाद का एक शेर आपके सामने पढ़ता हूं। उस जमाने में मोहब्बत देखो हिंदू और मुसलमानों में। महाराजा किशन प्रसाद ने कहा, अपना शेर, एक मशहूर शेर पढ़ा, काफिर हूं कि मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। काफिर हूं या मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। मैं बंदा हूं उनका जो है सुल्तान मदीना। ये राजा किशन प्रसाद ने लिखा था। बोलो वाजपेयी, ये भी तो बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं, सिर्फ कासिम रजवी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, निजाम। अरे ये तारीख तुमको नहीं मालूम हैदराबाद की, तुमको तारीख बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है खुर्शीद जिया की ड्योढ़ी अपने ओल्ड सिटी में है। क्रिकेट मैच खेले होंगे वहां पर आप लोग। वहां पर खुर्शीद जाही फैमिली वाले नाग पंचमी त्योहार को बड़ी जोशो खरोश से मनाते थे। नाग पंचमी त्योहार हिंदू भाइयों का है।
मालवाला पैलेस में जब 11 रबीउल अव्वल आती तो उसको चरागों से रोशन करते किशन प्रसाद। यह मोहब्बत थी। और फिर उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि 1911 में निजाम ने फांसी की सजा खत्म कर दी। 1911 में कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। निजाम कॉलेज किसने बनाया? इमदादुल मुल्क ने। उसके प्रिंसिपल कौन थे? उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर अघोरानाथ चट्टोपाध्याय। ये कौन थे? सरोजनी नायडू के वालिद थे। सरोजनी नायडू हैदराबाद की अजीम मुजाहिद आजादी थी। लंदन को पढ़ने के लिए गई तो निजाम ने फरमान जारी किया कि लो स्कॉलरशिप लो। निजाम ने अंबेडकर से कहा था कि आप आकर यहां के जज बनो। बास जगह लिखा गया कि निजाम ने अंबेडकर के इंस्टीट्यूट को जमीन भी दी। वो देखना पड़ेगा, शायद जो लोग जो जानते हैं वो बता सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये तारीख को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता तारीख को। मगर जो तारीख में हुआ कि भारत का हिस्सा हैदराबाद बना, तो याद रखो हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है। और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ये चीज समझने की जरूरत है।